कल मैंने आपको लेसन 8 रीड करने के लिए दिया था, पर्वतों की रानी मसूरी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी पर्यटन स्थल हैं, लेकिन उनमें मसूरी बहुत ही फेमस है। इसमें अनेक पर्वतीय स्थल हैं जिनकी सुंदरता विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन सभी स्थलों में मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। आइए जाने पर्वतों की रानी मसूरी के विषय में। भारतीय संस्कृति तो विश्व में मान कहलाती ही है, और साथ साथ यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी विश्व के अनुपम है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, खेत, हरियाली, पेड़ पौधे विश्व भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। उससे लोग इतने आकर्षित होते हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर इनको देखने आते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पर्वतीय स्थल हैं, जैसे हिमाचल में शिमला, कसौली, धर्मशाला, मनाली इत्यादि। उसी प्रकार उत्तराखंड में है नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, जिम कॉर्बेट, अल्मोड़ा, लैंसडाउन इत्यादि। अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्वतीय स्थल हैं। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती तथा हरियाली सबका मन मोह लेती है, लेकिन जो मसूरी है उसे हम पर्वतों की रानी कहते हैं। इसमें मसूरी के विषय में कई लोगों से बहुत कुछ सुना था। हमने अपने परिवार के साथ क्या किया, मसूरी जाने का कार्यक्रम बनाया, मतलब कि जाने की योजना बनाई। हमने सोचा कि गर्मियों की छुट्टियों में मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए इन दिनों हम मसूरी जाएंगे तो वहाँ मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। गर्मी की छुट्टियाँ आने से कुछ समय पहले ही पिताजी ने देहरादून जाने के लिए रेलवे आरक्षण कर दिया, मतलब कि रेलवे की टिकटें बुक कर दी। मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन, हम चारों के लिए देहरादून एक्सप्रेस में सीटें बुक हो गई, और जो हम चारों की बुक टिकटें थी वो देहरादून एक्सप्रेस में बुक हो गई थी। 20 मई की रात को हम ट्रेन से देहरादून के लिए निकले, और 20 मई को हम ट्रेन के लिए निकले, जो रात ठीक 10:30 बजे ट्रेन चलनी थी 10:30 पर। तब तक हमने खाना खा लिया था, और थोड़ी देर ट्रेन में ने अपनी रफ्तार पकड़ी और हम सो गए। सुबह 5:30 बजे हम लोग देहरादून पहुंच गए, और स्टेशन पर पहुंचने के पास ही टैक्सी स्टैंड था। जैसे ही हम पहुंचे स्टेशन में, हम देखा पास ही टैक्सी स्टैंड था। हम लोगों ने मसूरी जाने के लिए टैक्सी वाले से बात की। 900 रुपये में हमने तय किया और टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी का ये सफ़र बहुत अच्छा था। हमारी टैक्सी पहाड़ों के बीच में टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकल रही थी। दोनों और ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे हम देखते हैं पहाड़ी इलाकों में दोनों साइड से क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने होते हैं, और वो रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े भी बने हुए होते हैं। मौसम बहुत सुहावना था, हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। करीब 2.5 घंटे की यात्रा के बाद हम मसूरी टैक्सी स्टैंड पर पहुँचे। वहाँ के स्थानीय लोग हमें होटलों के विषय में जानकारी दे रहे थे। हमने रोजलिन होटल लिया। कुली ने हमारा सामान अपनी पीठ पर रखा, हमें होटल तक पहुँचाया। यह होटल माल रोड पर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था। कमरे की खिड़की से माल रोड का नज़ारा जो था स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हमने दोपहर का भोजन होटल में किया और फिर थोड़ा आराम किया। उनका कहने का मतलब वो कैसे मसूरी पहुँचे, फिर उन्होंने क्या किया, कौन से होटल में रुके, कहाँ उन्होंने खाना खाया, सिर्फ वो अपने मसूरी के बारे में बता रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। माल रोड पर थोड़ी ऊंचाई पर लाइब्रेरी बाजार था। हम वहाँ गए तो वहाँ पर हमें यह बताया कि कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। बाज़ार में काफ़ी रौनक थी और खाने पीने की अनेक दुकानें थी। कई खोमचे वाले थे, कुछ लोग गर्म गर्म उबले अंडे बेच रहे थे। और रात को हम होटल वापस आ गए थकावट के कारण। अगले दिन सुबह जल्दी से, थकावट के कारण अच्छी नींद आई, और अगले दिन हम सुबह जल्दी से तैयार हुए, नाश्ता किया, क्योंकि हमें कैंपटी फॉल घूमने जाना था। यह मसूरी का एक खूबसूरत झरना है जो पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बह रहा है। वहाँ पर झरने में लोगों के नहाने की भी व्यवस्था है। कपड़े या तेल बदलने के लिए गुसल खाने भी बने हुए हैं। यहाँ की रौनक देखकर मन प्रसन्न हो गया। हमने नहा धोकर खाना खाया। उसमें पहले हमने कुछ झूले भी झूले। कहने का मतलब है, पहले वो माल रोड गए, लाइब्रेरी गए, वहाँ पर उन्होंने लोग, फिर वो बाज़ार में गए, और थकावट के कारण जैसे पूरा दिन उस दिन थक गए तो वो रात को सो गए, सुबह फिर जल्दी उठ गए। खाना वगैरह खाने के बाद वो कैंपटी फॉल घूमने जाना था, क्योंकि वो एक ऐसा फॉल है जहाँ पर पानी नीचे को आता है और वहाँ नहाने वगैरह की भी व्यवस्था है। यहाँ की रौनक देखकर मन प्रसन्न हो गया। हमने नहा धोकर खाना खाया। उससे पहले हमने कुछ झूले झूले। शाम तक इन टैक्सी द्वारा हम अपने होटल में वापस आ गए। अगले दिन हम तिब्बत बाज़ार घूमने गए। मैंने कुछ खिलौने खरीदे। मम्मी ने हमारे और अपने लिए कुछ गर्म कपड़े भी खरीदे। फिर हमने उड़न खटोले की सैर पर गए। ट्रॉली रज्जू मार्ग से ऊपर चढ़ती है और ऐसा लगा जैसे हम हवा में झूल रहे हैं। यह अनुभव मेरे लिए एकदम नया था। शाम को हम होटल में वापस गए और समय से सो गए, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें
देहरादून के लिए निकलना था और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी। मसूरी की यह यात्रा मेरे लिए सदैव अस्मरणीय होगी। अविस्मरणीय होगी, इसका मतलब है ना भूलने वाली होगी। उनका कहने का मतलब है मसूरी एक अच्छी जगह है, हमें घूम कर जाकर वहाँ बहुत अच्छा लगा। हमारे जैसे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो अधिकतर लोग जो है पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे ये लोग भी अपना मसूरी के लिए गए गर्मी होने की वजह से, गर्मियों की छुट्टियों से उन्होंने उसका एक्सपीरियंस इन्होंने हमें बताया है। ये थी इनकी मसूरी की यात्रा जो कभी ना भूलने वाली थी। आज आपको इनके वर्ड मीनिंग राइट करने हैं, वो मैं ग्रुप में डाल दूँगी। थैंक यू।